नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें आखिरी यानी 16वां संस्कार है मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, जिनमें व्यक्ति की अंतिम विदाई, दाह संस्कार और आत्मा को सद्गति दिलाने वाले रीति रिवाज शामिल हैं। अंतिम संस्कार का शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी से व्यक्ति को परलोक में उत्तम स्थान और अगले जन्म में उत्तम कुल परिवार में जन्म और सुख प्राप्त होता है। करुण पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत बनकर भटकती रहती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है। मृत्यु होने पर यह माना जाता है कि यह वह समय है जब आत्मा शरीर को छोड़कर पुनः किसी नए शरीर में जाती है और नया रूप धारण करती है या मोक्ष प्राप्त करके नया यात्रा आरंभ करती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का दाह संस्कार करने के पीछे यही कारण है। मृत शरीर से निकलकर आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर गति प्रदान की जाती है। शास्त्रों में यह माना जाता है कि जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार दाह संस्कार है। यह संस्कार 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, जब मृत शरीर उपलब्ध हो तो उसका पूरी विधि विधान से अग्निदाह करना चाहिए। दूसरा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख से, हिंसक प्राणी के द्वारा, फांसी के फंदे, विष से, अग्नि से, आत्मघात से, गिरकर, रस्सी बंधन से, जल में रखने से, सर्पदंश से, बिजली से, लोहे से, शस्त्र से या विषैले कुत्ते के मुख स्पर्श से हुई हो तो इसे दुर्मरण कहा जाता है। ये सब अकाल मृत्यु होती हैं। इन सभी स्थितियों में मृत्यु को सामान्य नहीं माना जाता है और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के लिए पुतला दाह संस्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही जलाया जा सकता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब हिंदू मान्यता के अनुसार मुख्यतः 4 प्रकार के संस्कार कर्म कराए जाते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद, चिता जलाते समय, 13वीं के समय व बरसी मृत्यु के 1 वर्ष बाद के समय। मृत्यु के बाद पहला दिन। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है अथवा अपना शरीर त्याग कर दूसरे शरीर या योनि में प्रवेश कर जाता है। यदि मरण वेला का पहले आभास हो जाए तो आसन्न मृत्यु व्यक्ति को चाहिए कि वह समस्त बाह्य पदार्थों और कुटुंब मित्रादिकों से चित्त हटाकर परब्रह्म का ध्यान करे। गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति मरण समय भी भगवान के ध्यान में लीन हो सके तो वह भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। इस समय कुटुंबियों और साथियों का कर्तव्य है कि वे आसन्न मृत्यु के चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण बनावें। जो दान करना चाहें, अन्नदान, द्रव्यदान, गोदान, गायत्री जपादि यथाशक्ति यथा विधि उस व्यक्ति के हाथ से करावें अथवा उसकी ओर से स्वयं करें। गीता के अध्याय को पढ़ना चाहिए। अगर वो ना पढ़ सके तो परिजनों व साथियों को पढ़कर सुनाना चाहिए और गीता के श्लोक नहीं पता हो तो उसके कानों में गीता बोल देना चाहिए। गंगा जल पिलाना चाहिए एवं तुलसी पत्ता खिलाना चाहिए। अगर ना खा पाए तो मुंह में रख देना चाहिए। अपनी गोद में मृतक का सिर रख उसके मुख, नथुने, दोनों आँखों और कानों में घी की बूंदें डालें। वस्त्र से ढक कुशाओं वाली भूमि पर तिलों को बिखेर कर उत्तर की ओर सिर करके लिटा दें। इस समय वह सब तीर्थों का ध्यान करता हुआ मृतक को शुद्ध जल से स्नान करावे अथवा गीले वस्त्र से बदन पोंछकर शुद्ध कर दें। समयाभाव हो तो कुश के जल से धार दें। नई धोती या धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहना दें। तुलसी की जड़ की मिट्टी और इसके काष्ठ का चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर में लगा दें। मुख में शालिग्राम का जल भी डालना चाहिए। मृत आत्मा के कान, नाक आदि 7 छिद्रों में सोने के टुकड़े रखने चाहिए। इससे मृत आत्मा को अन्य भटकती प्रेत आत्माएं यातना नहीं देती। सोना ना हो तो घृत की 2-2 बूंदें डालें। अंतिम समय में 10 महादान, 8 महादान
तथा पंचधेनु दान करना चाहिए। ये सब उपलब्ध न हो तो अपनी शक्ति अनुसार निष्क्रिय द्रव्य का उन वस्तुओं के निमित्त दान करने का संकल्प कर ब्राह्मण को दे दें। पंचधेनु मृतात्मा को अनेकानेक यातनाओं से भय मुक्त करवाती है। इसके बाद मृतक को कफन में लपेटकर अर्थी पर रख भली भांति बांध दे। अर्थी को कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया जाता है। तुलसी काष्ठ से अग्निदाह करने से मृतक की पुनरावृत्ति नहीं होती। तुलसी काष्ठ दघस्य न तस्य पुनरावृत्ति। मृतात्मा के हितैषियों को भूलकर भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस अवसर पर रोना प्राणी को घोर यंत्रणा पहुंचाता है। रोने से कफ और आंसू निकलते हैं। इन्हें उस मृत प्राणी को विवश होकर पीना पड़ता है। शमशान ले जाते समय शव को शूद्र, सूतिका, रजस्वला के स्पर्श से बचाना चाहिए। यदि भूल से स्पर्श हो जाए तो कुश और जल से शुद्धि करनी चाहिए। श्राद्ध में दर्भ कुश का प्रयोग करने से अधूरा श्राद्ध भी पूर्ण माना जाता है और जीवात्मा की सद्गति निश्चित होती है, क्योंकि दर्भ व तिल भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दाह संस्कार के समय एक छेद वाले घड़े में जल भरकर चिता पर रख के शव की परिक्रमा की जाती है और अंत में पीछे की ओर पटक कर फोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है, परंतु इस क्रिया में गूढ़ दार्शनिक रहस्य भी छुपा हुआ है। इसका अर्थ है कि जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा चली जाती है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता है। शव दाह से पूर्व शव का सिराना उत्तर अथवा पूर्व की ओर करने का विधान है। कुंभ आदि राशि के 5 नक्षत्रों में मरण हुआ हो तो उसे पंचक मरण कहते हैं। यदि मृत्यु पंचक के पूर्व हुई है तो दाह पंचक में होना हो तो पुतलों का विधान करें। ऐसा करने से शांति की आवश्यकता नहीं रहती। इसके विपरीत कहीं मृत्यु पंचक में हुई हो और दाह पंचक के बाद हुआ हो तो शांति कर्म करें। यदि मृत्यु भी पंचक में हुई हो और दाह भी पंचक में हो तो पुतला दाह तथा शांति दोनों कर्म करें। प्रेत के कल्याण के लिए तिल के तेल का अखंड दीपक 10 दिन तक दक्षिणाभिमुख होकर जलाना चाहिए। मुख्य व्यक्ति उसे कर्ता भी कहा जाता है। अर्थी को शमशान में रखने के बाद शव स्नान दाह कर्म का अधिकारी पुत्र स्नान करे और शुद्ध वस्त्र, धोती, अंगोछा आदि धारण कर मृतक के समीप जाए। उसके 3 चक्कर लगाता है। वह पानी का घड़ा जो कंधे पर रखा होता है तोड़ दिया जाता है। घड़े का तोड़ना शरीर से प्राण के जाने का सूचक है। केवल पुरुष मृतक शरीर को चिता में रखते हैं। पुत्र कर्ता चिता के 3 चक्कर लगाकर चिता की लकड़ी पर घी डालते हुए लंबे डंडे से अग्नि देता है। कर्ता को स्वयं कर्पूर अथवा घी से अग्नि तैयार करनी चाहिए। किसी अन्य से अग्नि नहीं लेनी चाहिए। दाह के समय सर्वप्रथम सिर की ओर अग्नि देनी चाहिए। आधी चिता जलने के पश्चात पुत्र मृतक के सिर को 3 प्रहार कर फोड़ता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि पिता ने पुत्र को जन्म देकर जो ब्रह्मचर्य भंग किया था उसके ऋण से पुत्र ने उन्हें मुक्त कर दिया। उसके बाद नदी के घाट दातुन गड़ाकर सभी शुद्ध होते हैं और मृत आत्मा की शांति के लिए उस गड़े हुए दातुन में तिल और जौ के साथ 5 बार पानी देते हैं। फिर सभी घर लौट आते हैं। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों का सिर मुड़ाया जाता है। यह मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का साधन तो है ही, इससे यह भी अर्थ लगाया जाता है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। पिंडदान तथा श्राद्ध दाह संस्कार के बाद 13 दिनों तक व्यक्ति का पिंडदान किया जाता है। इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा उसका मृत शरीर और स्वयं के परिवार से मोह भंग हो जाता है। श्राद्ध में संस्कार हेतु बड़े या छोटे पुत्र को पिता हेतु बड़ा व माता हेतु छोटा क्रिया पर बिठाया जाता है। मृतक का कोई पुत्र न हो तो पुत्री, दामाद या फिर पत्नी भी क्रिया में बैठ सकती है। जहाँ मृतक को अंत समय में रखा गया था वहाँ दीपक जलाकर उसकी तस्वीर रखकर शोक मनाया जाता है। मृत आत्मा के अच्छाई के बारे में बातचीत करते हैं। प्रथम दिन खरीदकर अथवा किसी निकट संबंधी से भोज्य सामग्री प्राप्त करके कुटुंब सहित भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिए। भोजन नमक रहित करना चाहिए।
भोजन मिट्टी के पात्र अथवा पत्तल में करना चाहिए। पहले प्रेत के निमित्त भोजन घर से बाहर रखकर तब स्वयं भोजन करना चाहिए। किसी को न तो प्रणाम करें न ही आशीर्वाद दें। देवताओं की पूजा न करें। पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी सुबह स्नान के लिए उसी घाट में जाते हैं और सभी परिवारजन स्नान करके तिल और जौ के साथ 5 बार पानी डालते हैं। फिर सभी घर लौट आते हैं। जहाँ मृतक को अंत समय में रखा गया था वहाँ दीपक जलाकर उसकी तस्वीर रखकर शोक मनाया जाता है। सब्जी में उसी सब्जी को बनाना चाहिए जो मृत आत्मा को पसंद था। तीसरे दिन जहाँ अग्नि दिया था वहाँ अस्थि संचय करने से पहले पूजन करना चाहिए। वहाँ फिर अस्थि संचय करके उसे एक साफ पीतल के थाल में रखकर सफ़ेद कपड़ा ढककर घाट लाना चाहिए। फिर अस्थि को एक लाल घड़े में रखकर उसे ढक दें और घाट के पास पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उसमें साल भर के लिए यानी 365 बार पानी देना होता है, जो हम तीसरे दिन से 7वें दिन में बराबर कर लेते हैं और 7वें दिन तक उस पीपल के पेड़ में पानी देते हैं। सभी परिवारजन स्नान करके तिल और जौ के साथ 5 बार पानी डालते हैं। फिर सभी घर लौट आते हैं। उस दिन सादा चावल और बड़ा सब्जी बनाकर खाया जाता है, जिसमें सभी को एक एक बड़ा दिया जाता है। मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योगी ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण सूर्य अस्त से पहले हो जाना चाहिए। गरुड़ पुराण को वही रखना चाहिए जहाँ आखिरी बार मृत शरीर को जमीन में रखा गया था। चौथे दिन भी तीसरे दिन की तरह ही सुबह स्नान के लिए उसी घाट में जाते हैं और सभी परिवारजन स्नान करके तिल और जौ के साथ 5 बार पानी डालते हैं। फिर सभी घर लौट आते हैं। ये प्रक्रिया पूरे 9 दिन तक चलती है। अग्निदाह के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो स्नान कर गाय का दूध डालकर हड्डियों को अभिसिंचित कर देना चाहिए। मौन होकर पलाश की 2 लकड़ियों से कोयला आदि हटाकर पहले सिर की हड्डियों को, अंत में पैर की हड्डियों को चुनकर संग्रहित कर पंचगव्य से सींचकर स्वर्ण, मधु और घी डाल दें। फिर सुगंधित जल से सिंचित कर मटकी में बांधकर 10 दिन के भीतर किसी तीर्थ में प्रवाहित करें। दशाकृत्य गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युपरांत यम मार्ग में यात्रा के लिए अतिवाहिक शरीर की प्राप्ति होती है। इस अतिवाहिक शरीर के 10 अंगों का निर्माण दशगात्र के 10 पिंडों से होता है। जब तक दशगात्र के 10 पिंडदान नहीं होते तब तक बिना शरीर प्राप्त किए वह आत्मा वायु रूप में स्थित रहती है। 13वें का श्राद्ध अति आवश्यक है। 13वां दिन मान्यता है कि मृतक की आत्मा 12 दिनों का सफर तय कर विभिन्न योनियों को पार करती हुई अपने गंतव्य प्रभु धाम तक पहुंचती है। इसलिए 13वीं करने का विधान बना हुआ है, परंतु कहीं कहीं समयाभाव व अन्य कारणों से 13वीं तीसरे या 12वें दिन भी की जाती है, जिसमें मृतक के पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाकर ब्रह्म भोज आयोजित कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। 13वीं के बाद 1.5 महीने में परिवारजन आपस में बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद 6 महीने में परिवारजन आपस में बैठकर खाना खाते हैं। फिर इसके बाद 12 महीने में साल भर बाद बरसी मनाई जाती है, जिसमें ब्रह्म भोज कराया जाता है व मृतक का श्राद्ध किया जाता है ताकि मृतक पितृ बनकर सदैव उस परिवार की सहायता करते रहें। इन सभी क्रियाओं को करवाने व करने का मुख्य उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति पहुँचाना। वर्ष भर तक किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं किया जाता। त्यौहार आदि नहीं मनाने चाहिए ताकि दिवंगत आत्मा को कोई कष्ट न पहुँचे। कि पुत्र नहीं होते उन्हें मरणोपरांत मुक्ति नहीं मिलती। पुत्र द्वारा किए श्राद्ध कर्म से ही मृत व्यक्ति को पुत नामक नरक से मुक्ति मिलती। इसीलिए लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।